Let us now talk about how to calculate the LCM of decimals. Again, there are 3 steps written on it. Step number 1 is, first of all, equate the number of places in all the given numbers by putting the minimum possible number of zeros at the end of the decimal numbers wherever required. मतलब क्या इस बात का, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. लिखा है एलसीएम निकालना है अपने को 1.8, 0.4 और 7.2 का. ठीक है, हमने क्या किया, 1.8, 0.54, 1.8, 0.54 और 7.2 इन सब में, ताकि नंबर ऑफ प्लेसेस या नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल्स बराबर आ जाएं, उसके लिए मैंने 1.8 को लिखा 1.80. क्योंकि ध्यान से देखें, इन तीनों में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इनमें सेकंड नंबर यानी 0.54 ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और दोनों में एक एक है. तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे डेसिमल के बाद क्रिएट करनी है वो 2 ही होंगी. उसके लिए मैंने 2 डिजिट्स क्रिएट करनी थी, तो 0.8 के बाद एक और 0 लगा दिया, ताकि दीज आर द 2 डिजिट्स क्रिएटेड आफ्टर द डेसिमल. एंड इसको मैंने एज इट इज 0.54 ही रखा, एंड इसको मैंने फिर से, यस सही बात है, 0.20 कर देंगे. ठीक, दिस इज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में क्या बात बोली गई है? स्टेप नंबर 2 में हमने बोला, नाउ कंसिडर द इक्वेटेड नंबर्स एज इंटीजर्स देन फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. मतलब अब हम क्या करेंगे, इन सब में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यानी 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा 180, ये बनेगा 54 और ये बनेगा 720. ये सारे क्या बन गए? दीज आर नाउ द इंटीजर्स. ये इंटीजर्स मैंने क्रिएट कर लिए 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, स्टेप नंबर 1 और 2 का यूज करके. तो अब इन इंटीजर्स का एलसीएम हमें निकालना आता है. एलसीएम किसका निकालें? 180 का, 54 का, 720 का. इन सब का एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप निकाल लेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 2160. चलो, यहां तक तो बात समझ में आ गई. बट क्या ये आंसर है? नो. हमने एलसीएम इन इंटीजर्स का निकाला, इन सब का इंटीजर्स बनाने के लिए इन सबको 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई किया था. अब क्या करेंगे? 10 टू पावर 2 से ही डिवाइड कर देंगे. सेम प्रोसेस जैसे एचसीएफ में इंटीजर्स क्रिएट करने के बाद या एचसीएफ निकालने के बाद इंटीजर्स का हमने 10 टू पावर द सेम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया था, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था इंटीजर्स को क्रिएट करने के लिए. सेम थॉट प्रोसेस यहां भी है, यानी डिवाइड बाय 10 टू पावर 2. सो द एलसीएम रिक्वायर्ड, यानी जो डेसिमल्स हैं उनका एलसीएम क्या होगा? 21.60. दैट्स द आंसर. सो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमने देखा क्या, गिवन जो नंबर्स हैं उनमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ जीरोज, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स क्रिएट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज का हम इस्तेमाल करें. जैसे यहां पर हमने एक जीरो इसके बाद लगाई 1.8 के बाद, और एक जीरो 7.2 के बाद लगाई, क्योंकि यहां पर 0.54 में 2 डिजिट्स थी, तो जीरो का इस्तेमाल किया. एंड आफ्टर यूजिंग दिस जीरो वी मल्टीप्लाइड ऑल द गिवन नंबर्स ईदर इन एचसीएफ कैलकुलेशन और एलसीएम कैलकुलेशन बाय 10 टू द पावर, यहां पर मैंने जैसे 2 से किया, सो दैट द गिवन नंबर्स और द डेसिमल्स गेट कन्वर्टेड टू द इंटीजर्स. उन इंटीजर्स का हमने एचसीएफ या एलसीएम निकाला यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वो हमें सबको निकालना आता है, इंटीजर्स का एचसीएफ या एलसीएम. और जो एचसीएफ या एलसीएम आया उसको 10 टू पावर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, जिस नंबर से 10 टू पावर से शुरू में मल्टीप्लाई किया था. डेसिमल्स को इंटीजर्स में
कन्वर्ट करने के लिए, और फाइनली वो जो नंबर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड HCF और रिक्वायर्ड LCM. दिस इज द सम अप ऑफ how to calculate the HCF and LCM of decimals. No doubt आपकी NCERTs के अंदर में HCF and LCM of decimals या fractions नहीं दिया गया है, और हो सकता है बोर्ड लेवल क्वेश्चंस में कहीं पर भी ये बात पूछी ना भी जाए, लेकिन जब हम HCF और LCM पढ़ रहे हैं तो हमें इंटीजर्स का नहीं खाली या नेचुरल नंबर्स का नहीं खाली, फ्रैक्शंस का और डेसिमल्स का भी समझ या निकालने का तरीका आना चाहिए.